राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी अधिक मास का जो महीना है वो चल रहा है। इस बार का अधिक मास 18 सितंबर 2020 से शुरू हो चुका है, जो कि ये महीना आगे चलकर 16 अक्टूबर तक का रहेगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मल मास महीने को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे अधिक मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होने लगती हैं। मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना शुभ माना गया है। इस दिन सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है। इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का जो है वास भी बना रहता है। दोस्तों, इस मल मास के महीने में कोई भी मांगलिक कार्य जो है वो नहीं किया जाता है। इसके साथ ही मान्यता है कि अधिक मास में शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए, बल्कि अधिक मास में पूजा उपासना का विशेष फल जो है हमें प्राप्त मिलता है। दोस्तों, इस महीने में दान का भी सबसे ज़्यादा माना गया है। इस महीने हम जो भी दान करते हैं उसका हमें 100 गुना फल जो है वो प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा इस महीने में क्या होता है कि शुभ और अशुभ जैसी बातों का भी ध्यान में रखा जाता है। और दोस्तों, ये जो मल मास का महीना चल रहा है ये वैसे तो शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये जो दोस्तों महीना है, इस महीने में धर्म कर्म, भगवान के प्रति उपाय, साधना, व्रत, उपवास, प्रयोग, ये उसके लिए ये जो समय है धर्म कर्म और उपाय साधनाओं के लिए ये समय सबसे अति उत्तम माना गया है। दोस्तों, ये महीना वैसे धर्म कर्म और उपाय साधनाओं के लिए अच्छा माना गया है। और इस महीने के जो अधिपति देव हैं वो भगवान विष्णु जी हैं। इस महीने को भगवान विष्णु जी को समर्पित किया गया है। और इस महीने में जो भी हम उपाय साधना या करते हैं उसका फल, उसका संबंध जो है वो भगवान विष्णु जी से होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही 1 अक्टूबर की पूर्णिमा का दिन था। अधिक मास की पूर्णिमा जो होती है दोस्तों 3 साल के बाद आती है, यानी अधिक मास भी जो महीना लगता है 3 साल में एक बार लगता है। तो उसी तरह जो अधिक मास की पूर्णिमा होती है वह भी 3 साल में एक बार आती है। तो दोस्तों, इसका महत्व और भी ज़्यादा बन चुका है कि उसमें स्वार्थ सिद्धि योग भी बनते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अभी 5 अक्टूबर सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का भी दिन आ रहा है। और दोस्तों, वैसे तो संकष्टी चतुर्थी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है, व्रत उपवास रखा जाता है और विधि विधान से भगवान गणेश जी की जो है हम पूजा आराधना करते हैं। तो इस दिन दोस्तों, अगर आप यह महीना उपाय साधनाओं के लिए अच्छा माना जाता है, तो इस दिन अगर आप कुछ शास्त्रों में बताए गए हल्दी से जुड़े उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की कृपा और आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बना रहता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें क्या करना चाहिए इस दिन। दोस्तों, भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो है वो रखा जाता है। इस बार की संकष्टी चतुर्थी व्रत 5 अक्टूबर सोमवार के दिन रखा जाएगा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के व्रत को बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस बार अधिक मास लगने की वजह से इस व्रत का जो महत्व और भी अधिक माना जा रहा है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के व्रत को भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की सच्चे मन से आराधना करते हैं उसके सभी कष्ट जो है वह दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति पर हमेशा भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि इस दुनिया के सारे मांगलिक कार्य को भगवान गणेश की कृपा से संपन्न किया जा सकता है। यानी दोस्तों, भगवान गणेश जो है अपने भक्तों से मामूली सी पूजा से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि हम कोई भी शुभ कार्य, कैसा भी कोई काम कर लो, सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को ही याद किया जाता है और उनका आशीर्वाद जो है हम पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर इस दिन आप शास्त्रों में जुड़े बताए गए ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानियां थी वो खत्म होने लगेगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें किस तरीके से ये उपाय करने चाहिए। दोस्तों, हल्दी जहाँ खाने का स्वाद तो बढ़ाती है, वहीं सेहत के लिए भी इसे काफ़ी लाभकारी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हल्दी ज्योतिष के अनुसार कई परेशानियों को दूर करने का भी काम करती है।
माना जाता है कि हल्दी हर मंगल काम की शोभा बढ़ाने के लिए साथ साथ बृहस्पति ग्रह को भी मजबूत करती है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन अपने नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो इससे आपके कैरियर में सफलता मिलने लगती है। वहीं यदि हल्दी का तिलक लगाकर आप किसी भी काम को करने के लिए निकलते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होते हैं। घर की बाउंड्री पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इससे घर के आगे घर के लोग स्वस्थ भी रहते हैं। और कहा जाता है कि अगर पेट या कैंसर जैसी समस्या हो तो हल्दी का पिदान आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में नकारात्मकता बहुत ही ज़्यादा बन चुकी है तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको जो है आपके घर के बाजू बाउंड्री जो भी है वहाँ पर आपको हल्दी की रेखा बना देनी चाहिए। और ऐसी दोस्तों, हल्दी की माला से मंत्र जाप करने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। जल में हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्पित करने से शादी वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, जिन युवा या युवतियां हैं जिनके शादी में अड़चन आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो उनको संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान सूर्य देव को जल में हल्दी मिलाकर सूर्य अर्पित करने से शादी वाली बाधाएं भी दूर होने लग जाती हैं। और संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर हल्दी की गांठ को पीले रुमाल में रखकर चावल, नारियल, सुपारी और पैसों को हल्दी में रंगकर पूजा करें और फिर उससे रुमाल को अपनी घर की तिजोरी में रख दें। इससे घर में बरकत शुरू होने लग जाएगी। और दोस्तों, एक सुबह उठते ही आपको एक काम करना है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन घर की महिलाओं को ये काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, आपके घर से जो है नकारात्मकता दूर बनी रहे, घर में सकारात्मकता बनी रहे, तो इसके लिए दोस्तों आपको संकष्टी चतुर्थी के दौरान सुबह के समय पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा सा गंगाजल डाल दीजिए। फिर उससे आपने घर के मुख्य दरवाजे पर, घर के सभी आंगन पर उसको छिड़क देना है। उसका छिड़काव करने से घर में धन का भी आगमन जो है आपके होने लगेगा। और ऐसे दोस्तों, आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपको एक काम करना है कि थोड़ी सी हल्दी लेनी है और ज़रा सा उसमें गुलाब जल मिला लीजिए। अब एक कागज़ लें और उसमें कागज़ पर श्री लिखकर उसमें गुलाब जल युक्त हल्दी रख दीजिए और इसे अपने घर के पूजा स्थान पर रखकर धूप बत्ती दिखाकर भगवान गणेश जी का देसी घी का दीपक जलाकर सुगंधित धूप बत्ती जलाकर शुद्ध कर लीजिए। ऐसा करने के बाद कागज़ को मोड़कर अपने पर्स में रख लीजिए। इस विधि को अगर आप दोस्तों संकष्टी चतुर्थी के दिन करते हैं तो आपको कहीं से भी आपका जो व्यवसाय है, नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, वह दूर होगी और घर में जो है पैसा आने लगेगा। और ऐसे दोस्तों, कहते हैं कि घर की नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करने के लिए हल्दी से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं होती है। इसीलिए विवाह में हल्दी का प्रयोग किया जाता है जिससे वर वधू को किसी भी की नज़र न लग सके। हल्दी नज़र दोष से बचाने के साथ शरीर को भी जो है सुंदर बनाती है। और ऐसे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कई सारी परेशानियां चल रही हैं, परेशानियां जो है जाने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आपको तिल और गुड़ के लड्डू बनाएं और भगवान गणेश जी को विधि विधान से पूजा करके उन लड्डुओं को भोग लगाएं और बचे लड्डुओं को प्रसाद के रूप में परिवार में बांट दें। इससे आपके घर में जो है सुख समृद्धि बनी रहेगी। और ऐसे दोस्तों, बच्चों के लिए ये काम आप कर सकते हैं कि भगवान गणेश की पूजा के समय एक हल्दी की गांठ लें और उसे कलावे से बांधकर पूजा स्थल पर रख दें। पूजा के बाद उस गांठ को पानी की सहायता से पीस लें और बच्चे पर तिलक लगाएं। आज के दिन अपने बच्चों के हाथों से मंदिर में तिल का दान भी करवाना चाहिए। और दोस्तों, आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन एक ये काम करना है कि नौकरी में प्रगति के लिए आपको इस दिन आज 8 मुखी रुद्राक्ष की पूजा कर गले में धारण करें। वहीं सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान गणेश जी को रौली और चंदन का तिलक लगाएं और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न करोमि देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का 11 बार जाप करने से भी भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बना रहता है। और इसी तरह दोस्तों, एक काम यह करना है कि परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको अपने दोनों हाथों में लाल फूल लेकर गणेश भगवान को अर्पित करें और ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही भगवान गणेश को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और बचे हुए लड्डू को कन्याओं में बांट दें। इससे भी आपके ऊपर भगवान श्री गणेश जी की जो कृपा है वो बनी रहती है। तो दोस्तों, इस दिन आपको
भगवान श्री गणेश जी के समक्ष पूजा आराधना और व्रत जो है अवश्य ही रखना चाहिए। इससे दोस्तों आपके ऊपर भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहेगी, घर में सुख समृद्धि जो है बनी रहेगी।